गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक संरचना, इसके विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। आज हम पढ़ेंगे फूड वेब, खाद्य भोजन जाल। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। भोजन के आधार पर इन खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक पौधे, उपभोक्ता जंतु तथा अपघटक सूक्ष्म जीवाणु के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। किस किस के बीच? उत्पादक पौधे, उपभोक्ता जंतु और अपघटक सूक्ष्म जीवाणु। प्रकृति के अंतर्गत खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि कहीं ना कहीं पारस्परिक रूप में आपस में संबंधित होती है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार के एक पारिस्थितिकी तंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है, उसे ही खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ फूड वेब: एक पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न खाद्य भोजन श्रृंखलाओं के मध्य पारस्परिक संबंध को फूड वेब अर्थात भोजन जाल कहते हैं। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश अ network of relationships between various species is called a food web। जैसे मनुष्य शाकाहारी है, मांसाहारी भी है, इसी प्रकार अनेक भोजन श्रृंखलाओं में उसका अपना स्थान है, जिससे अनेक भोजन श्रृंखलाएं आपस में जाल की तरह बन जाती हैं, जिसे खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल पौधों उत्पादक से शुरू होकर बाज उपभोक्ता से अंत होता है। इसमें 6 प्रकार हैं। पहला है पौधे, खरगोश, बाज। दूसरा पौधे, टिड्डा, बाज। तीसरा पौधे, चूहा, सांप, बाज। चौथा पौधे, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। पांचवा पौधे, टिड्डा, चिड़िया, बाज। और अंतिम है पौधे, चिड़िया, बाज। ये है कि पौधे उत्पादक से शुरू होकर बाज उपभोक्ता से अंत होता है। ये एक प्रकार का जाल होता है जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल्स की, पोषण स्तर। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं के भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने के स्तर के आधार को पोषण स्तर कहते हैं। इन अ फूड चेन, ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। पोषण स्तर को फीडिंग लेवल भी कहा जाता है। किसी भी तंत्र में प्राथमिक पोषण स्तर उत्पादक का होता है, जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट, पोषण स्तर उपभोक्ता शाकाहारी का होता है, जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर है। नेक्स्ट, पोषण स्तर उपभोक्ता मांसाहारी का होता है, जो शाकाहारी उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट, पोषण स्तर सर्वोच्च उपभोक्ता, इसमें उभयचारी का होता है। इस प्रकार उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के भोजन स्तर को
पोषण ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी फसल किसी पारिस्थितिकी तंत्र के एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जीवों की मात्रा या अनेक खाद्य पोषण स्तरों में उपस्थित जीवित पदार्थों की मात्रा को उस श्रेणी की खड़ी फसल स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। खड़ी फसल की गणना कुल जीवों की संख्या या शुष्क भार या जीवों में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा के रूप में की जाती है। बायोमास जीवन भार खड़ी फसल को जब भार के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह जीवन भार या बायोमास कहलाता है। इस प्रकार आज हमने बात की कि किस प्रकार हमारा खाद्य भोजन जाल होता है और किस प्रकार उसका ट्रॉपिक लेवल पोषण स्तर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इकोलॉजिकली पिरामिड्स, पारिस्थितिकी पिरामिड्स।